दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। अगर हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की टाइमली डिलीवरी देके, तो यहाँ पे हमें जानने की ज़रूरत है लीड टाइम, थ्रूपुट टाइम, टैग टाइम और साइकिल टाइम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है लीड टाइम, टैग टाइम, साइकिल टाइम और थ्रूपुट टाइम। कैसे इन टाइम्स को हम समझ सकते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं लीड टाइम के बारे में कि लीड टाइम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर की होगी। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा, या फिर स्विगी या जोमेटो से कोई ना कोई डिश ऑर्डर की होगी। तो जैसे ही हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर को जैसे ही प्लेस किया हमने, जैसे ही पेमेंट करी और अगले ही सेकंड वो हमारे हाथ में होती है। अब आप बोलेंगे यार ऐसा थोड़ी होता है, अगले सेकंड थोड़ी मिलता है कुछ। एग्जैक्टली, उसमें कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लगता है। या तो वो आधे घंटे का हो सकता है अगर हमने कोई डिश ऑर्डर करी है, 1 घंटे का भी हो सकता है। अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगाया, हो सकता है वो अगले दिन आए, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, कभी कभी 4-4, 6-6 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, तो वो जो टाइम लगता है जब हमने ऑर्डर को प्लेस किया और वो जब हमें डिलीवर हुआ, वो जो टाइम फ्रेम है उसी को बोलते हैं हम लीड टाइम। एग्जैक्टली वही होता है हमारा लीड टाइम। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर किसी कस्टमर ने हमें ऑर्डर प्लेस किया कि उसे कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी में हो सकता है वो, उसने हमें ऑर्डर प्लेस किया और जैसे ही हमें ऑर्डर रिसीव हो गया और हमने उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दी, हमने रॉ मटेरियल मंगाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही रॉ मटेरियल आ गया फिर उसे प्रोसेस करना शुरू कर दिया। उसमें हो सकता है 1 से ज़्यादा प्रोसेस हों। ठीक है, फिर हमने इंस्पेक्शन किया, फिर उसे डिस्पैच किया, फिर उसे डिलीवर किया। तो उसका जब हमें ऑर्डर मिला और जब हमने उसे डिलीवर किया, वो जो बीच का टाइम है सारा का सारा, वो होता है हमारा लीड टाइम। तो इसीलिए लीड टाइम जितना कम हो उतना अच्छा होता है, उतना ही कस्टमर खुश होता है। जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, आज हमने ऑर्डर किया शाम को और कल सुबह अगर हमें मिल गया वो, तो हमें कितना खुशी होती है कि यार क्या फास्ट डिलीवरी है। और अगर हमने वो आज ऑर्डर किया और हमें वो 4 दिन बाद, 6 दिन बाद मिल रहा है, हो सकता है वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो हमें कितना नाराज़गी होती है, कितना गुस्सा आता है कि मतलब ये कहाँ हमारा ऑर्डर फंस गया, है ना। तो इसीलिए लीड टाइम जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो आप लीड टाइम अच्छे से समझ गए होंगे और इसी के अंदर बाकी सारे टाइम आएंगे निकल के। तो इसकी डेफिनेशन ही यह बनती है, इट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश अ टास्क फ्रॉम ऑर्डर रिसीव टू ऑर्डर डिलीवर। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? जैसे ही हमें ऑर्डर मिला वहीं से टाइम इसका स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसमें इसका जो प्री प्रोसेसिंग टाइम होगा, फिर प्रोसेसिंग टाइम होगा, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग टाइम होगा, उन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। उनका जो भी सम होगा उसे हम बोलेंगे लीड टाइम। लीड टाइम के बाद अब बात करते हैं थ्रूपुट टाइम की। तो थ्रूपुट टाइम क्या होता है? जब भी हमें कोई ऑर्डर मिलता है उसके बाद हम RM की रिक्वेस्ट डाल देते हैं। फिर जैसे ही हमें RM रिसीव होता है, अगर हमारा RM प्लांट में आ गया, एंटर कर गया, अब हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं, लाइन पे ला सकते हैं। तो जैसे ही हमें RM रिसीव होगा वहाँ से हमारा वो टाइम स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? थ्रूपुट टाइम। RM रिसीव हुआ, फिर हमने उसे मूव करके लाइन पे ले गए, उसमें थोड़ा मूवमेंट में टाइम लगा, फिर पहली प्रोसेस पे ले गए, फिर सेकंड प्रोसेस पे ले गए, फिर थर्ड पे ले गए, फिर हमने पैकिंग करी, डिस्पैच करा। ठीक है, डिस्पैच तक RM रिसीव हुआ और फिर हमने डिस्पैच किया। वो जो बीच का जितना भी टाइम होगा वो हमारा हो जाता है थ्रूपुट टाइम। और यहाँ पे हम एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब कि हमें RM मिला और हमने प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया, इसलिए हम इसे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम भी कहते हैं। तो थ्रूपुट टाइम में हम सभी टाइम को ऐड कर देते हैं, जितने भी टाइम हमारे लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। इसीलिए इसे हम बोलते हैं इट इज़ द सम ऑफ प्रोसेस टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूवमेंट टाइम एंड वेटिंग टाइम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? थ्रूपुट टाइम इज इक्वल टू प्रोसेस टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम प्लस मूवमेंट टाइम प्लस क्यू टाइम और वेटिंग टाइम। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा थ्रूपुट टाइम। तो ये थ्रूपुट टाइम कैसे अलग है लीड टाइम से? लीड टाइम हमारा ऑर्डर मिलने से स्टार्ट होता है और ऑर्डर डिलीवरी तक चलता है, और थ्रूपुट टाइम जो है वो हमारा रॉ मटेरियल मिलने से स्टार्ट होता है और डिस्पैच तक चलता है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं साइकिल टाइम के बारे में। तो साइकिल टाइम ये एक ऐसा टाइम है जो कि काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा, बिकॉज जब हम फ्रेशर होते हैं, शॉप फ्लोर पे जाते हैं काम करने के लिए, चाहे क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो चाहे प्रोडक्शन में हो, तो हमें एक टारगेट मिलता है कि आज पूरे दिन में आपको 1000 पार्ट बनाने ही बनाने हैं या फिर 1000 पार्ट चेक करने ही करने हैं। अब हम बोलते हैं यार इतना तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होता, मैं स्किल्ड नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, क्यों कर दूँ मैं, मुझसे नहीं होते 1000 पार्ट। अब सुपरवाइज़र क्या बोलेगा कि भाई साहब 1000 पार्ट आराम से निकलते हैं इस मशीन से, क्योंकि जो इसका साइकिल टाइम है ना वो इतना है कि 1000 पार्ट आराम से आप 8 घंटे में बना सकते हो। तो वो बोलता भैया एज़ पर साइकिल टाइम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो साइकिल टाइम क्या होता है हमारा, जैसे कि कोई भी प्रोसेस हो गई हमारी, कोई प्रोडक्ट है वो 3 स्टेप्स में बन रहा है या 4 स्टेप्स में बन रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उसमें पहला ऑपरेशन मिलिंग का हो रहा है, फिर उसमें ड्रिलिंग हो रही है, फिर उसमें टैपिंग हो रही है, फिर इंस्पेक्शन, पैकिंग और डिस्पैच हो जा रहा है वो, ठीक है। तो अगर उसमें मिलिंग हो रही है तो मिलिंग जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशन है, उसका खुद का एक साइकिल टाइम होगा कि वो कितनी देर में एक पार्ट पे मिलिंग करके आगे बढ़ा देगी। तो वो उसका साइकिल टाइम हो जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि उस पर 1 मिनट लगता हो हमें एक पार्ट बनाने में। अब इस साइकिल टाइम में हमारा लोडिंग अनलोडिंग का भी टाइम आ जाता है और जो मशीन चलने का टाइम होता है, जो वो ऑपरेशन करती है, जो प्रोसेस का टाइम होता है, वो भी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि 5 सेकंड लोडिंग की दे रखे हों, 50 सेकंड में वो मिलिंग कटर चलता हो और 5 सेकंड हमें अनलोडिंग के मिलते हो। मतलब कि हर 1 मिनट में हम उस पर एक पार्ट बना सकते हैं। इसी तरीके से आगे ड्रिलिंग हो सकता है ड्रिलिंग 58 सेकंड में हो जाती हो, या फिर हो सकता है 1 मिनट 2 सेकंड लगते हो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं होता सबका साइकिल टाइम, वो डिफ़र करता है थोड़ा सा। लाइन बैलेंसिंग इस तरीके से की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़र ना करे, ठीक है। मतलब इतना वर्कलोड दिया जाता है एक पर्सन को एक स्टेशन पे कि वो खाली भी ना खड़ा हो और आगे वाले ऑपरेशन के लिए पार्ट भी फीड करता रहे, ठीक है। तो वो हो जाता है साइकिल टाइम। तो यहाँ पे जो साइकिल टाइम की बात हो रही है, वो जो साइकिल टाइम है वो पूरी प्रोसेस का साइकिल टाइम है कि हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट से एंड तक कितनी देर में बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट मिलिंग पे लगे, 1 मिनट ड्रिलिंग पे लगे, 1 मिनट टैपिंग पे लगे और 1 मिनट इंस्पेक्शन और पैकिंग पे लगे, तो इस हिसाब से वो 4 मिनट में बन के हर एक पार्ट तैयार होगा। तो कंपनी में जब भी कोई लाइन चलती है मास प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे हर एक स्टेशन पे अलग अलग आदमी होता है, ठीक है। हर एक आदमी अपना अलग फंक्शन, जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उसको 1 मिनट मिला है अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए और अगले को मिला है 1 मिनट अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ पे सिंगल पीस फ्लो में आपने देखा होगा लाइन चलती है और लगभग साइकिल टाइम सबका सेम होता है। तो एक एवरेज अगर साइकिल टाइम हम उस लाइन का निकालें तो हर 1 मिनट में एक पार्ट स्टार्ट टू एंड बन के तैयार हो जाता है। मतलब कि हर 1 मिनट में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो वो हो जाता है उसका साइकिल टाइम। और इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो साइकिल टाइम हम कब कब कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा साइकिल टाइम, जब हमारा पार्ट मशीन पे लोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू हो जाता है, तब हमारा साइकिल टाइम स्टार्ट हो जाता है। और जब उस पर लास्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वहाँ तक हमारा साइकिल टाइम रहता है। ओके तो अब इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो साइकिल टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब कि नेट प्रोडक्शन टाइम मतलब कि जो भी अवेलेबल टाइम हमारे पास है मशीन चलाने के लिए, वो टाइम को हमें डिवाइड करना है जितना भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे 8.5 घंटे की शिफ्ट होती है कंपनीज़ में, तो उसमें हमें जो अवेलेबल वर्किंग टाइम मिलते हैं वो मिलते हैं 450 मिनट। 450 क्यों, अगर 8.5 घंटे को हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे हमें 510 मिनट मिलते हैं। वो जो 510 मिनट हैं उसमें से हम 30 मिनट्स निकाल देते हैं लंच ब्रेक के और 15-15 मिनट निकाल देते हैं उसमें टी ब्रेक के, तो वहाँ पे हमें मिलेंगे टोटल 450 मिनट। अब वहाँ पे हमने क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस कर दी 900, मतलब कि 900 नंबर्स ऑफ पार्ट हमने बना दिए वहाँ पे 450 मिनट में। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे 450 डिवाइडेड बाय 900, तो हमारी वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0.5 मिनट्स। उसे हम सेकंड में कर लेंगे तो वहाँ पे आएगा हमारा 30 सेकंड्स, जो कि हो गया हमारा साइकिल टाइम। मतलब कि
हर एक 30 सेकंड में हमारा एक पार्ट बनके तैयार हो जाता है, ठीक है, वो फाइनल हो जाता है हर एक 30 सेकंड में। अब साइकिल टाइम को याद रखना और साथ में बात करते हैं टेक टाइम की। अब टेक टाइम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कहती है इट इज़ अ रेट और पेस एट विच कंपनी शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड। मतलब कि ये वो स्पीड है जिस स्पीड से हमें काम करना है अगर कस्टमर की डिमांड को हमें फुलफिल करना है। टेक टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड यूनिट्स जो कि कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट दी है। टेक टाइम को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये एग्जाम्पल मैं वही ले रहा हूँ साइकिल टाइम वाला, उसी को लिंक कर रहा हूँ। अगेन हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम है पर शिफ्ट 450 मिनट और कस्टमर की जो डिमांड है पर शिफ्ट उसे जो सप्लाई चाहिए वो है 600 पार्ट्स। अब 600 पार्ट्स जो उसे चाहिए उसके लिए हम निकालेंगे टेक टाइम। तो 450 को जब हम डिवाइड करेंगे 600 से, वहाँ पे वैल्यू आती है 0.75 मिनट्स। मतलब कि अगर हम इसे सेकंड्स में देखें तो 45 सेकंड्स हमारा साइकिल टाइम बनता है, ठीक है। अब ये साइकिल टाइम बन रहा है कस्टमर के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर हम 600 पार्ट्स बनाना चाहते हैं एक शिफ्ट में तो हमें 45 सेकंड का टाइम मिल रहा है, ठीक है। और हमारा एक्चुअल साइकिल टाइम क्या था 30 सेकंड और 45 मतलब वो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं 15 सेकंड, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेक टाइम। जो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं टेक टाइम। और जो हमारी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है पार्ट को बनाने का, वो होता है हमारा साइकिल टाइम, ठीक है। अब साइकिल टाइम और टेक टाइम कैसे डिफर करते हैं, जो साइकिल टाइम है वो हमारा प्रोसेस बेस्ड होता है। प्रोसेस जितना तेज़ हमारी प्रोडक्शन बना सकती है, पार्ट को बना सकती है, वो हमारा साइकिल टाइम उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हमारी प्रोसेस स्लो है तो साइकिल टाइम हमारा ज़्यादा होगा, अगर प्रोसेस फास्ट है तो साइकिल टाइम हमारा कम होगा। और टेक टाइम जो है वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर बेस्ड किया जाता है। अगर कस्टमर की डिमांड किसी मंथ में ज़्यादा है तो टेक टाइम कम होगा, मतलब हमें ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं कम समय में तो हमें टेक टाइम कम मिलेगा। और अगर हमें कम प्रोडक्ट बनाने हैं ज़्यादा समय में तो टेक टाइम हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 30 सेकंड हमारा साइकिल टाइम है और 45 सेकंड हमें मिल रहे हैं बनाने के लिए, मतलब कि हम इजीली कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो टेक टाइम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए अगर हम टाइमली अपनी डिलीवरी कस्टमर को देना चाहते हैं। जस्ट सपोज अगर कस्टमर कहता है कि मुझे 600 नहीं 1200 पार्ट चाहिए पर डे के, अब हम क्या करें, हम तो एक ही शिफ्ट चलाते हैं, साइकिल टाइम हमारा 30 सेकेंड है, हम उसमें सिर्फ निकाल सकते हैं 900 पार्ट। अब कस्टमर मांग रहा है 1200, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम ओवर टाइम करें, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में मशीन चलाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें अपनी प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होंगी उनको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर सकते हैं, अपने साइकिल टाइम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है हमारा साइकिल टाइम मिनिमाइज़ हो जाए और हम 1200 की प्रोडक्शन को भी अचीव कर लें एक ही शिफ्ट में। तो इस तरीके से ये सारे हमारे टाइम हो जाते हैं लीड टाइम, थ्रूपुट टाइम, साइकिल टाइम और टेक टाइम। एक ओवरव्यू इनका ले लेते हैं। लीड टाइम जैसा कि हमारा होता है जो ऑर्डर मिलने से स्टार्ट होता है ऑर्डर डिलीवरी तक चलता है, वो हो गया हमारा लीड टाइम। थ्रूपुट टाइम हमारा आरएम मिलने से स्टार्ट होता है और डिस्पैच तक चलता है। साइकिल टाइम जब हम पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, मशीन पे लोड करते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है और डिस्पैच वाली प्रोसेस तक चलता है, ठीक है। तो ये जो तीनों टाइम हैं, लीड टाइम, थ्रूपुट टाइम और साइकिल टाइम, इन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं घड़ी से, स्टॉप वॉच से। और टेक टाइम को हम स्टॉप वॉच से मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है एक रेट होता है, एक स्पीड होती है जो कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करती है कि कस्टमर की क्या डिमांड है, फिर उस स्पीड से हमें प्रोडक्शन निकालनी होती है जो कि फ्लक्चुएट करती रहती है। तो ये जो पैरामीटर हम स्टॉप वॉच से मेज़र नहीं कर सकते, बाकी जितने भी टाइम है वो हम स्टॉप वॉच से मेज़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब था लीड टाइम, थ्रूपुट टाइम, साइकिल टाइम और टेक टाइम के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन सभी को लेके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।